हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव क्लास का अध्ययन करते हैं। इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा एडजेक्टिव क्लास के द्वारा वाक्यों का। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं, क्योंकि नाउन क्लास बता चुके हैं आपको, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास ये भी आप जान लीजिए, तब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनुवाद करना आप सीख जाएंगे। तो एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं जान लीजिए, जो उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जो उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाला, अपने से पहले प्रयोग होने वाला, ध्यान सुनिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? जो उपवाक्य मतलब कंजक्शन रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, क्लियर? ऐसा उपवाक्य अपने से पहले आने वाले नाउन की क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं, मतलब उसी नाउन के लिए ही आएंगे। यानी एडजेक्टिव क्लास से पहले नाउन आना जरूरी है, तब उसी नाउन के लिए भी पूरा क्लास आती है, ठीक? तो उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, क्लियर? ये कंजक्शन शुरू होगी एडजेक्टिव क्लास नाउन के बाद, और जो बिना कंजक्शन कराता हुआ कि उसके अलावा क्लास के उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। दो ही क्लास होती है, एडजेक्टिव क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके कुछ रूल देखिए, उस एग्जाम्पल भी देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। पहले आप बुक में रूल देखेंगे, तुरंत एग्जाम्पल देखेंगे उससे रिलेटेड। रूल नंबर 1 है, नीचे है वाक्य के, एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन माने होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है उसको देख लो, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, क्लियर? तो या रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन कौन से हैं? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है? तो ये 5 जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, 4 रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये 9 कंजक्शन आप याद कर लीजिए। इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? एडजेक्टिव क्लास के रूप में होता है। इनसे जो क्लास शुरू होगी उसको एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। कब? जब इनके पहले नाउन रहेगा। अगर इनके पहले नाउन नहीं है तो वो नाउन क्लास मान लिया जाएगा, क्लियर? नाउन रहना जरूरी है कि उसकी विशेषता बतलाएगा। और इसकी हिंदी आप जान लीजिए, जो भी निकलेगी इन कंजक्शनों की, वो किसी ज्या से शुरू होती है। किससे शुरू होगी? ज्या से शुरू होगी। और इसके पहले जो नाउन क्लास था तो उसकी हिंदी का से शुरू होती थी। तो चलिए देखते हैं नियम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ये तो कंजक्शन जान लिए। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास नाम ही है, तो एडजेक्टिव क्लास वे सभी कार्य करेंगी जो एक एडजेक्टिव करता है। अतः एडजेक्टिव क्लास से पहले नाउन या प्रोनाउन आना आवश्यक है, जिसकी वह विशेषता बताता है। क्योंकि विशेषण काम करता है तो नाउन या प्रोनाउन जरूर आना चाहिए, जिसके लिए यह विशेषता बतलाएगा। तीसरा नियम हमारा कह रहा है, यदि हिंदी में जो की, जिसने, जब, जहाँ आदि शब्दों से प्रारंभ होती है, मतलब हिंदी वाक्य जो भी रहेगा उसमें जा से रिलेटेड कोई कंजक्शन आएगा, तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन जिससे ये शब्द संबंधित होते हैं की अंग्रेजी आती है। तो जो, जहाँ, जब आदि की अंग्रेजी लिखते हैं, जो, जहाँ, जब आदि की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब वही कंजक्शन लिख देंगे। जो के लिए आप हु या विच लगाते हैं, दैट भी लगाते हैं, क्लियर? और जब के लिए व्हेन लगाते हैं, जहाँ के लिए वेयर लगाते हैं, क्लियर? अब इतना तो पता है, हु, हुम, हुज का प्रयोग जो है व्यक्तियों के लिए होता है। अब कंजक्शन भी जान लीजिए। विच का प्रयोग जो है वस्तु के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी होता है। दैट का प्रयोग वस्तु और बात दोनों के लिए होता है। और वाई का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है, व्हेन का प्रयोग समय बताने के लिए, वेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए, हाउ का प्रयोग तरीका बताने के लिए होता है। ये चीज़ आप सिंथेसिस में डिटेल में आपको लिखवाया गया है, पूरा बताया गया है। वहाँ से आप सिंथेसिस से भी इसको फिर से और जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो। चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि पहली क्लास में सच या सेम है तो एडजेक्टिव क्लास एज से प्रारंभ होती है। मतलब सच या सेम अगर कोई क्लास है, पहली क्लास में है, तो एज से आप दूसरी क्लास को शुरू करेंगे। एज का अर्थ होता है जो। उदाहरण नंबर 4 आप देख सकते हैं, और 8 देख लीजिए। देखिए, यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था। 8वां उदाहरण देख लीजिए, दिस इज द सेम हार्स, यह वही घोड़ा, सेम माने वही घोड़ा है, एज आई परचेज यस्टरडे, जो मैं कल खरीदा था। इस तरह से सच या सेम आता है तो उसके साथ जो है एज आना जरूरी है, बाकी आप हु भी लगा सकते हो, ठीक है, या दैट, विच, जो भी। तो चलिए सभी और एग्जाम्पल जो हम ध्यान से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वाक्य कैसे बनाए, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में कोई समस्या ना हो। तो पूरा प्रयास हमारा यही है कि आपको समझा दें पहले नियम और वाक्य, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए वाक्य देखिए, मैं उस आदमी को जानता हूँ। इसकी अंग्रेजी होगी आई नो द मैन, आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता, द माने उस। अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि उस की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम सिंथेसिस में लिखवाए थे, वह, वही, उस, उसी। कितने शब्द? वह, वही, उस, उसी।
इसकी अंग्रेजी नाउन से पहले केवल द लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? द, दैट नहीं लिखा जाएगा। वह वही उस उसी की अंग्रेजी केवल द लिखा जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज में, इतना ध्यान देना। क्योंकि हिंदी में वह वही उस उसी आएगा, उसके बाद एक नाउन आएगा, आदमी जो भी आएगा, क्लियर। उसके बाद जो है ठीक है, अगला क्लास के शुरुआत में जा से रिलेटेड कोई जब जो जिसने ये सब आएगा, क्लियर। तो उसमें अंग्रेजी बनाते समय हम वह वही उस उसी की अंग्रेजी द लिखेंगे, उसके बाद जो है नाउन लिखेंगे, फिर उसके बाद WH फैमिली से या दैट विच जो भी कंजक्शन है उसको हम लिख देंगे। तो समझने का प्रयास करिए कैसे बनाइए वाक्य। मैं उस आदमी को जानता हूँ कि अंग्रेजी होगा आई नो द मैन, द माने उस हो गया। मैं उस आदमी को जानता हूँ, जो कि अंग्रेजी हु लिखा जाए क्योंकि आदमी के लिए हु लगता है सब्जेक्ट के रूप में। हु हैड स्टोलन योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। अगला वाक्य यह वही गांव है, तो यहाँ देखिए वही आ गया ना, वही की अंग्रेजी भी यहाँ द लिखा जाएगा। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है, वही की अंग्रेजी द ही लिखा जाएगा, क्लियर। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। अगला वाक्य देखिए यही समय है, यही समय है मतलब दिस इज द टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, यह वही समय है, क्लियर। यही समय है या यह वही समय, उसकी अंग्रेजी होगी दिस इज द टाइम, क्योंकि आपको हम बता दिए वह वही उस उसी, कितने शब्द, वह वही उस उसी, ये 4 शब्द आप नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इनकी अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, केवल आपको द लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक। एडजेक्टिव क्लॉज में नहीं तो आप दैट भी लिख सकते हो, उसकी अंग्रेजी दैट पर्सन, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को, क्लियर। दैट बॉय, उस लड़के को। तो इस लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में वह वही उस उसी के लिए अंग्रेजी केवल द लिखा जाता है। देखिए यह वही गांव है, दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। अगला है यह यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए, दिस इज द टाइम माने यही समय है या यह वही समय है। व्हेन यू शुड स्टडी, जब तुम्हें स्टडी माने पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगला शब्द है सॉरी अगला वाक्य है चौथा, यह वही स्थान है, तो हो जाएगा दिस इज द प्लेस, वही का अंग्रेजी द हो गया। वेयर योर फादर वाज किल्ड, जहाँ तुम्हारे पिताजी मारे गए थे। वाज किल्ड माने मारे गए थे, किसी के द्वारा मारे गए थे, इसलिए वाज किल्ड हो गए। पैसुबास में जान से मारने के लिए किल लगता है, क्लियर। वैसे डंडे से मारने के लिए, हाथ से मारने के लिए बीट लगता है, क्लियर। किल का मतलब जान से मारना, बीट माने वैसे केवल मारना, ठीक है, दंडित करना। मैं एक जंगल में पहुंचा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई रीच्ड ए जंगल, मैं एक जंगल में पहुंचा। अब आप सोचते होंगे मे की अंग्रेजी तो लिखा ही नहीं गया, रीच्ड के बाद इन ए जंगल, सोचते हैं ना, गलत सोचते हैं आप, वो सही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल है रीच और इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रीच के बाद जहाँ पहुँचना डायरेक्ट वही बता दो। रीच ए जंगल माने जंगल में पहुंचा, इंटर द रूम कमरे में प्रवेश किया, तो इंटर के बाद इंटू नहीं लगेगा, क्लियर, बाहर से अंदर जाने के लिए। तो रीच और इंटर मतलब पहुंचना, जहाँ पहुंचना है आदमी प्रवेश करना, बस तुरंत लिख दो, गलत हो जाएगा। सिंटैक्स का रूल हमारा यही कहता है, इसलिए रीच के बाद यहाँ इन नहीं लिखा गया, क्लियर। तो ठीक है, ये जानना चाहिए क्योंकि सिंटैक्स में भी आ जाता है। आई रीच्ड ए जंगल माने मैं एक जंगल में पहुंचा, इन नहीं लिखा जाएगा मेक अंग्रेजी रीच के बाद, और इंटर के बाद इनटू नहीं लिखा जाता, क्लियर। अब देखिए जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, जो कि अंग्रेजी हु विच होगा, विच माने जो, वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाज माने था, फुल ऑफ माने से भरा हुआ, वाइल्ड माने जंगली, एनिमल्स माने जानवरों, ठीक है। जो विच वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। अगला वाक्य हम देखते हैं, वह आपको तरीके को बतलाएगा, वह आपको तरीके को बताएगा जिस प्रकार उसने यह समस्या हल की। तो हो जाएगा ही विल टेल यू द वे माने तरीका या ढंग, वह तुम्हें उस तरीके को बताएगा या तरीके को बताएगा। हाउ माने जिस प्रकार या जैसे। ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को हल किया। तरीका बताने के लिए हाउ का ही प्रयोग होता है, क्लियर। अगला है जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा मतलब क्या, ही हु राइड्स, राइड माने चढ़ना या सवारी करने से, घोड़े पर चढ़ना तो राइड, क्लियर, हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी, क्लियर, तो राइड लिखा जाएगा। विल फॉल माने गिरेगा। तो देखिए जो चढ़ेगा सो गिरेगा मतलब क्या, इसको आप ऐसे भी कहते हो, वह जो चढ़ेगा वही गिरेगा। ही हु राइड्स, वह जो चढ़ेगा, विल फॉल। अब देखिए आपको यह भी बताया गया कि यहाँ राइड्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि गा गे गी दोनों वाक्य में रहेगा, तो एक वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, क्लियर। तो इसलिए जो है जो पहला है जो चढ़ेगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, गिरेगा वाला बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे उसमें कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, क्लियर, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, वही। अब यहाँ आपको यह भी बताना है कि हु
राइट्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ही उसके पहले लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ग्रामर का रूल बताया गया कि जो भी कंजक्शन रहेंगे, ठीक है, WH से रिलेटेड एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है। अगर नाउन होता तो हम नाउन लिख देते, अगर नाउन नहीं है तो कोई प्रोनाउन हम लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि अब यहाँ प्रोनाउन ही लगा देंगे क्योंकि किसी व्यक्ति की ही बात किया जा रहा है। क्लियर? जो चढ़ेगा, ये तो है नहीं कि जो चढ़ेगी वह गिरेगी, तब सी भी लगा सकते हैं। क्लियर? या कभी कभी हम वन का भी प्रयोग कर लेते हैं, वन हु राइट्स विल फॉल। क्लियर? वन माने कोई भी व्यक्ति, अगर पर क्लियर नहीं है कौन, इंडिफरेंट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? तो ही हु राइट्स विल फॉल, बात पर जोर देना तो ही लगा दिया जाता है। ही हु राइट्स, वह जो गिरेगा या जो गिरेगा। ही हु राइट्स, वह जो राइट्स मतलब चढ़ेगा, सवारी करेगा, विल फॉल गिरेगा। अगला देखते हैं, यह वही घोड़ा है, यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा। तो हो जाएगा दिस इज सेम हार्स, यह वही घोड़ा, सेम माने वही, कितना एकदम सेम है घोड़ा, वही घोड़ा। एज आई परचेज स्टार, जो मैंने कल खरीदा था। अब यहाँ सेम के बाद जो है एज ही लगेगा, हु नहीं लगेगा या विच नहीं लगेगा। कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो, टेक एनीथिंग माने टेक माने ले लो, एनीथिंग कोई भी वस्तु, यू लाइक जिसे तुम चाहो। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, कंजक्शन ही नहीं लिखा गया है। अब इसमें कंजक्शन आप लिखना चाहो तो आप दैट का प्रयोग कर भी सकते हो। एनी के बाद दैट का ही प्रयोग होता है कंजक्शन, और कोई नहीं होता है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो आप चाहो, लेकिन दैट नहीं लिखा गया, वो कंजक्शन इसमें छिपा हुआ है। कभी कभी हम कंजक्शन को हाइड भी कर देते हैं, मतलब उसमें छिपा रहता है। जैसे आप हिंदी में कहें, जो कोई भी वस्तु जो तुम चाहो ले लो, टेक एनीथिंग कोई भी वस्तु ले लो, यू लाइक जो तुम चाहो, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी वस्तु जो चाहो ले लो। तो इसमें क्या है, दैट यू लाइक जो तुम चाहो, तो दैट इसमें छिपा हुआ है, कभी कभी हम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है ये मतलब आपका एडजेक्टिव क्लास था। अब इसके बाद जो है आपको इसका जो है अगली वीडियो में इसका एक्सरसाइज मिल जाएगा। कल जो है आप लोग घर से कल करके लाएंगे। ये जो आपको जो है आपके सामने जो है दिखाई पड़ रहा है एक्सरसाइज, इसको आप करिए आज, कल इसको मिलवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों को, ताकि सबके पास शेयर कर दो, सब लोग पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।